हनुमान जी आज आ रहे हैं और 15 दिन तक यहाँ सरदार से रहेंगे। तूफानी दौरे कल से शुरू हो जाएंगे। भंवरलाल था तो वो लोगों डरा धमका के गाली गलौज करके वोट लेता था। अब तो सारा मामला साफ हो गया, कोई दबदबा नहीं है, न कोई सहानुभूति है, सारा काम सही है कि हनुमान जी बेनीवाल का एक पूरे राजस्थान में नाम है, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नाम है। और इसी नाम को लेकर हम इनके प्रति लगाव रहा हनुमान जी के प्रति मेरा, और इसी लगाव से मैं ज्वाइन किया आरएल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरदार शहर के अंदर चूरू विधानसभा क्षेत्र की इस सीट पर अभी उपचुनाव हो रहे हैं, आप सबको पता होगा। और यहाँ के उम्मीदवार है लालचंद जी। आप सब लोगों को पता होगा कि लालचंद जी सरस डेयरी के चेयरमैन हैं, जो अभी चौथी बार है। तो इनसे बात करते हैं जो अभी आरएलपी से चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं लालचंद हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप डेयरी के चेयरमैन हो, तो जो भी श्वेत क्रांति है इसके अंदर कई प्रकार के लोन वगैरह होते हैं, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी आपने किस प्रकार सहायता की है? देखिए, ये डेयरी ये सरकारी संस्था है और ये पूरी सरकार पे निर्भर होती है। योजना जो भी होती है, जो राज्य सरकार होती है, इसकी योजना और हम लागू करते हैं। तो जो सरकार योजना हमें दे रही है किसानों को, वही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी राज्य सरकार ने कोई योजना ऐसी लागू नहीं की है जो किसानों को हम सीधा लाभ दे सकें। हमारा सिर्फ व्यापार है दूध का, और इसमें किसानों को अच्छी रेट दे रहे हैं, उपभोक्ताओं को समय पे सारा माल दे रहे हैं, दूध दही सा जो भी है अपने डेयरी के प्रोडक्ट, और सही रेट पे दे रहे हैं। तो आप अभी लगभग चौथी बार अध्यक्ष बने हो, चेयरमैन, तो लोगों ने आप पे विश्वास किया है, विश्वास जताया है। ये इतना विश्वास बनाए रखा, तो इसका क्या कारण है? ये तो जनता का मेरे पे स्नेह है, इसलिए मेरे को बार बार उन्होंने बनाया है। अभी 2 बार से तो मेरे को निर्विरोध बना रहे हैं, कोई सामने भी नहीं है, लेकिन पहले 2 बार चुनाव लड़ा था, अभी बार 2 बार निर्विरोध बनाऊँ। तो जनता का लाड प्यार स्नेह ही है। अब आप जो भी इस सीट पे लड़ने की जो भी तैयारी में हो, तो सुना पहले 2008 में भी आप इसी सीट पे रहे हो। तो उस समय आपकी निर्दलीय पार्टी थी या फिर किसी पार्टी से? बीएसपी से। अच्छा, तो अब एकाएक आरएलपी पार्टी के अंदर आना आपका नया ही जुनून है। तो इसके अंदर आपको क्या लगा कि मेरे को आरएलपी में विजिट करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल का एक पूरे राजस्थान में नाम है, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक नाम है। और इसी नाम को लेकर हम इनके प्रति लगाव रहा हनुमान जी के प्रति मेरा, और इसी लगाव से मैं ज्वाइन किया आरएलपी। अच्छा, तो हनुमान जी बेनीवाल ने आपको ये मौका दिया, हाँ जी। तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन था या फिर किस प्रकार आपका कांटेक्ट हनुमान हुआ? जी मेरे छात्र जीवन से भी साथ हैं, मैं भी छात्र संघ अध्यक्ष रहा। इस टाइम हनुमान जी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। तो इस टाइम से हमारा जुड़ाव है, और ये जुड़ाव हमारे हमेशा बरकरार रहा। अच्छा, अब जो भी आपकी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर समस्या खास तौर पर कौन सी है जो आम लोगों को भी दिख रही है? यहाँ समस्या सरदार सर में 35 साल से ये 2 परिवारों का राज है। हमेशा बीजेपी या कांग्रेस दोनों यही परिवार रहे हैं, और उन्होंने जनता के कोई काम नहीं किए। राज कोई राज आए थी, जनता के कोई काम नहीं हुए, सारे काम अधूरे पड़े हैं। चाहे नहर का हो, बिजली का हो, पानी का हो, हॉस्पिटल का हो, या स्कूलों का हो, सड़कों का हो, बहुत से मुद्दे हैं जो जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। अच्छा, तो आपका आगामी एजेंडा क्या रहेगा, जिस पे आपने या तो सोच रखा है या फिर सोचने का भी विचार है? सरदार सर में देखिए, हमारे इतना बड़ी तहसील है, और सरदार सर में हॉस्पिटल की बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ सिर्फ रेफर हॉस्पिटल के नाम से काम चल रहा है। रेफर हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और जो 35 साल से विधायक हैं सरदार सर के, उन्होंने इसके घर के सामने ही है, लेकिन इसको नहीं दिख रही है। और जनता इनको भी बार बार निवेदन किया। पिछली सरकार बीजेपी सरकार ने घोषणा भी की थी 100 बेड की हॉस्पिटल की, और अब की बार भंवरलाल जी ने घोषणा कराई, लेकिन अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुई और घोषणा ही रह गई है। अच्छा। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा हॉस्पिटल के सुधार का, और निश्चित रूप से ये सुधार करेंगे हम। अच्छा, और यदि जिस प्रकार बाकी पार्टी के लोग हैं जो वादे भी करते हैं कि भाई हम विधायक बने तो बनते ही ये कार्य करवाएंगे, तो उसी प्रकार आपकी क्या राय है? आप क्या मतलब जनता को कहोगे कि भाई यदि आपने मेरे पे भरोसा किया तो मैं 100% ये कार्य करूँगा? नहीं, मेरे को तो अभी बनाया नहीं, और बना के देखेंगे तो इसको जनता को पता चलेगा भी मैं कैसा काम करता हूँ, क्या करूँगा। और निश्चित रूप से अगर मेरे को मौका मिला, अभी 10 महीने बचे हैं, 10-11 महीने, और जितना मैं जनता के काम कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो। हाँ, तो यहाँ पर जो भी लाइट की व्यवस्था देखे तो हर जगह मेरे ख्याल से पूरी लाइट भी नहीं मिल पाती है। अभी लोगों ने बताया कि सरदार शहर के अंदर ही डिम लाइट रहती है ज़्यादातर। तो फिर किसानों की क्या समस्या? आप तो वैसे गांव से बिलोंग करते हो। किसानों की समस्या तो हम पिछले 25 साल से लगातार लड़ रहे हैं, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, स्कूलों की हो, जो भी
छात्रों की समस्या हो, बेरोजगारों की समस्या हो, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, हम सारे मुद्दे यहाँ भी इनके लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 25 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ और इन्हीं की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और किसान मेरे साथ हैं, मजदूर मेरे साथ हैं, सभी छात्र शक्ति जो नौजवान हैं वो मेरे साथ हैं। और निश्चित रूप से ये सरदार साहब अब 35 साल से बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव करके रहेंगे अब। अच्छा, तो आप आरएलपी पार्टी से अभी जुड़े हो या फिर पहले से ही ज्वाइन कर रखी है आप? नहीं, पहले से नहीं, अभी जुड़ा हूँ मैं। अच्छा। पिछली बार यहाँ से बलदेव जी सारण चुनाव लड़े थे, अभी बार मेरे को मौका दिया है। अच्छा, तो फिर आरएलपी पार्टी के ऐसी विचारधारा है जिससे आप भी प्रभावित हुए हो? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी के काम से, विचार से और इनके जो छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति और गरीब आम आदमी के प्रति जो सोच है, इसको देख के मैंने आरएलपी ज्वाइन किया। अच्छा, तो हनुमान जी बेनीवाल से आपकी सीधी अब वार्तालाप भी होती होगी, तो फिर ऐसी कोई बात जनता की जो आपने सीधी उनको बताई कि भाई ये अभी व्यवस्था बिगड़ी हुई है और अव्यवस्था है, तो कौन सी बातें उनके सामने रखी अभी? हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, 132 की 2 जीएसएस मांग करें हम, एक तो गढ़सीसर, एक तोड़ासर। अच्छा। और कई समस्या जहाँ जैसे सड़कों की है, हॉस्पिटल की है और पानी की है, नहर के जो गांव 56 गांव पिछली सरकार ने काट दिए थे, इनके भी हमारे जुड़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी मुख्य मांग थी और हनुमान जी को बात बताई थी मैंने। तो जो भी पिछली सरकार रही उनके कार्य जो सामने कोई दिख रहा है ऐसा जो कार्य किया है? नहीं, कार्य तो सरकारों के बदौलत तो जो यहाँ सरदार साहब की भमासा है, इनके कार्य ज़्यादा दिख रहे हैं। अच्छा। विकास कार्य देख लो, जहाँ हमारे यहाँ धनाचटों ने ज़्यादा किए हैं और सरकारों ने कम किए हैं, चाहे कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो और जो भी कोई मुख्य काम है वो दानदातों ने किए, सरकार ने कम किए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यदि जनता आप पे भरोसा करेगी और आपको 10 महीने मिलेंगे जिसमें के अंदर भी आचार संहिता वगैरह लग जाएगी, बहुत ही कम समय आपको मिलेगा, तो इतने कम समय के अंदर लोगों का दिल जीत पाओगे आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से जीत पाएंगे और लोगों को काम करके दिखाएंगे। अच्छा। मन में होना चाहिए काम करने का, अपने आप भी जनता साथ रहेगी और हम काम करा के दिखाएंगे। अच्छा। हम कोई धन कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए व्यापार नहीं कर रहे हैं, सेवा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं और सेवा करेंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। अब हमने देखा है कि बाजार के अंदर जो भी मार्केट है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, तो इसके चलते क्या अपनी सीट निकल पाएंगी ऐसा भी? अब काहे का दबदबा रह गया, अब सारे मामले साफ हो गए। कोई दबदबा भवनलाल था तो वो लोगों ने डरा धमका के गाली गलौज करके वोट लेता था, अब तो सारा मामला साफ हो गया, कोई दबदबा नहीं है, न कोई सहानुभूति है, सारा काम सही है और मेरे को सरदार सर इनसे बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे कांग्रेस वालों से। और बीजेपी पार्टी का क्या माहौल है? बीजेपी 3 नंबर पे गई, बीजेपी 20,000 अंडर 20,000 रहेगी, कोई बीजेपी का कोई माहौल यहाँ नहीं है। टोटल अपन देखे तो अपनी विधानसभा में कितने वोटर है? टोटल 2,89,000 वोट है, जिसमें से लगभग कितने % वोट पड़ेंगे? 70% के लमसम 65 जो भी 2 लाख के 65-70। आसपास, 2,10,000 5,000 जो भी इतने वोट पड़ेंगे। अब आपने जनसंपर्क कहाँ तक किया है? क्या पूरे गाँव में घूम चुके? अभी तो कल से शुरू करें, हनुमान जी आज आ रहे हैं और 15 दिन तक यहाँ सरदार से रहेंगे और कल से प्रोग्राम बना के और शुरू करें दौरे, तूफानी दौरे कल से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, परमानेंट जो भी हर गांव में हनुमान जी बेनीवाल साथ में रहेंगे या फिर अकेले ही? 5 तारीख वोट पड़ने के बाद में यहाँ से जाएंगे हनुमान जी, जब तक यहीं रहेंगे। और भी साथ में बैठे उनसे भी बात करते हैं। अभी हमारे साथ है सांवरमल जी जाखड़ जो आरएलपी के तहसील अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार वैसे। तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? गरमाया हुआ है राजनीति का माहौल इस सर्दी के मौसम के अंदर? बिल्कुल, सर्दी के मौसम में गर्माया हुआ माहौल है और यहाँ पे चुनावी माहौल है, वो चारों तरफ चुनावी चर्चा चल रही है। कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी तीनों पार्टियां मैदान में है जोर शोर से, लेकिन निश्चित तौर से हमें मौका अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आरएलपी से आप कब से जुड़े हो? आपकी विचारधारा कैसे मिलती है उनसे? आरएलपी की जब से स्थापना हुई है तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ आरएलपी से और हनुमान जी के विचारों से और हनुमान जी के कामों से मैं प्रभावित हुआ हूँ, तो उनकी विचारधारा पे चल रहा है। तो उनका कोई ऐसा काम जिनसे आप अधिक प्रभावित हुए हो या फिर कभी मन गदगद हो गया हो, ऐसा कोई काम? बिल्कुल, हनुमान जी जब भी विधानसभा में, पहले विधानसभा में थे, विधायक थे, तो विधानसभा में हर गरीब शोषित पीड़ित का मुद्दा उठाते थे, जोर शोर से उठाते थे और आज लोकसभा में हैं तो लोकसभा में जोर शोर से मुद्दा उठाते हैं और इनको अनेकों बार मौका मिला मंत्री बनने का, वो मंत्री पद ठुकरा कर हनुमान जी सीधे जनता के सेवक बन के जनता की सेवा कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपकी कोई राय जो लोगों के लिए हो डायरेक्ट?
लोगों के लिए राय मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि आप इस बार इस उपचुनाव में हमारे बड़े भाई लालचंद जी मुंड को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएं और उसके बाद सरदार शहर में विकास कार्य देखिए, विकास की लहर दौड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों हमारे साथ थे लालचंद जी मुंड जो यहाँ के आरएलपी के उम्मीदवार हैं।